सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सदगति प्राप्त कर ली थी, जो स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा था। परीक्षित जी का उद्धार हुआ। अगर परीक्षित जी का उद्धार हो सकता है तो फिर हम सब आपका उद्धार क्यों नहीं हो सकता। हमें परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए और वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा हो तो हमारा आप सबका उद्धार हो, हमारा आप सबका कल्याण हो। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया है और जिसने मेरी रक्षा की है वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष, वह चतुर्भुज स्वरूप नारायण कहाँ है। ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले, तब यह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर, भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित हो। परीक्षित की आतुरता का एक कारण था, उसे मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। 7वें दिन मुझे तक्षक डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में लिखा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ने वाला। 7वें दिन सबको डसेगा। सप्ताह में कुल 7 ही दिन होते हैं और इस 7 दिनों में 7 बारों में से कोई ना कोई बार, कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई तिथि तो हमारे लिए भी निश्चित की होगी। किसी न किसी दिन यह काल हमको भी डसेगा। इन 7 बारों में से कोई ना कोई एक बार हमारे लिए तो सुनिश्चित ही होगा। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्रीमद् भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख करके स्वर्ग गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं, मुझे अब काल का भय नहीं रहा, अब मेरा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे काल का बिल्कुल किंचित डर नहीं लगता। भागवत सुनकर के परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए काल का भय नहीं होता। वह भागवत निर्भय बनाती है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं, मंगलमय है। मृत्यु काल परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक है, अब योग्य बना, तो मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ करके मेरे पास ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता, उसका मृत्यु मंगलमय होता है, उसकी मृत्यु कल्याणप्रद होती है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता, उसके जीवन में मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और मरण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों को याद करके होती है। पाप करते समय मनुष्य डरता नहीं, डरता है तब जब पाप की सजा भुगतने की बारी आती है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम साहूकार का, सेठ का भय रखता है, छोटा कर्मचारी अधिकारी का भय रखता है, जबकि मनुष्य ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वह दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश